बिस्मिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। मुशरिकीन मक्का ने ईज़ा रसानियों और सितम रसीदगियों का जो सिलसिला शुरू कर रखा था, उसमें यह भी था कि बाद सहाबा को वो गाय और बैल और ऊंट की कच्ची खालों में लपेट कर धूप में डाल देते थे या ज़िरा पहनाकर किसी पत्थर पर डाल देते और वो ज़िरा गर्म होती रहती, तपती रहती, पसीना बहता रहता और वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। अब जबकि अज़ियत का सिलसिला शुरू हो चुका था तो ज़रूरत थी कि कोई ऐसी जगह हो जहां आप खुफिया तौर पर तबलीग का काम जारी रखें और हिकमत से मुसलमानों को तालीम दें, उनका तज़किया करें, उनकी तरबियत करें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें समझाएं, वो आपकी सोहबत से फैज़याब हो। क्योंकि अगर ऐसा न होता और मुसलमान बाहम काफिरों से मुसलसल उलझ जाते तो इतने कमज़ोर थे, तादाद इतनी कम थी कि यह नौबत आ सकती थी कि मुसलमान ख़त्म हो जाते सिरे से। और उमूमी जो टकराव था सन 4 हिजरी में वो वाक़या हो चुका था कि जब कहीं पहाड़ियों में, घाटियों में मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो वहाँ काफिरों का एक गिरोह आ निकला और फिर आपस में हाथापाई हो गई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने एक हड्डी से ऐसी ज़रब लगाई कि किसी का खून बह पड़ा। ये इस्लाम में पहला खून था जो बहाया गया था। अगर बार बार ये सूरत होती तो फिर आपकी तालीम, आपकी तदरीस और आपकी तरबियत और आपकी दावत के रास्ते में ये बार बार रोड़े अटकाते और मुसलमान इसी में उलझे रहते। चुनांचे सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बाहम खुफिया मिलते थे और खुफिया तौर पर दावत का सिलसिला चलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी थी कि आप अलल ऐलान दावत देते थे, अलल ऐलान जाकर बैतुल्लाह में इबादत फरमाते थे। लेकिन ऐसा हो चुका था कि आप पे लाके ऊँट की ओजड़ी रखी गई, ऐसा हो चुका था कि आपके गले में चादर डालकर उसे बल दिया गया और अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की नाउज़ुबिल्लाह आपको मार डालें। ऐसे में ज़रूरत थी कि कोई ऐसा मरकज़ हो जहां खुफिया तौर पर मुसलमान इकट्ठे हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़े सोहबत से फैज़याब हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तअत्तुल मुसलमानों की तालीम और तरबियत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। उसके लिए दार अरकम, हज़रत अरकम बिन अबिल अरकम मखज़ूमी का कोहे सफ़ा पर वो मकान जो निस्बतन ज़रा हट कर था, नज़रों से उछल था, वो मरकज़ बना जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे और सहाबा खुफिया तरीक़े से पहुंचते थे और वहां पर मुसलसल तालीम, तदरीस और सहाबा किराम की तरबियत, तज़किया और दावत के उमूर और मशवरे, ये चीज़ें सर अंजाम दी जाती थी। दार अरकम इस्लामी तारीख़ में, सीरत तय्यबा में एक तारीख़ी अहमियत का हामिल घर है।